जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो रिजवान क्रांतिकारी को लेकर कुछ कहा है। क्या कहा है इसके ऊपर बात करेंगे। रिजवान क्रांतिकारी पहले जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम में था, उसके बाद जो है कि जेएलकेएम को छोड़कर जेएमएम का दामन थामा। इसे लेकर जो है कि जयराम महतो ने क्या कहा और क्या बयान दिया है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने देखा होगा कि बिहार से गया जिला का एक व्यक्ति जो है कि फोन किया था जयराम महतो को लेकर, जयराम महतो के पास बहुत उम्मीद से। लेकिन ये बात तो पूरा जो है कि सोशल मीडिया में चला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्या जयराम महतो के पास जिस आज से वो व्यक्ति बिहार से फोन किया था, क्या उसका मामला सॉर्ट आउट हो पाया या फिर नहीं हो पाया, इसी के ऊपर बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम लोग रिजवान और जयराम महतो का क्या कहा है इसके ऊपर बात करते हैं। तो दरअसल बात यह है कि जयराम महतो से पत्रकार जो सवाल पूछा कि एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को जब कोई उसका साथी जो हमेशा एक रूपरेखा तैयार किया हुआ कि झारखंड को कैसे हम लोग संवारेंगे, झारखंड को कैसे हम लोग जो है कि युवाओं का मतलब जो उम्मीद है उस उम्मीद पे खरा उतरेंगे, और अगर वो बीच में आपको छोड़ के चले जाते हैं तो फिर एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को कैसा महसूस होता है। तो जयराम महतो ने जो है कि एक जवाब बहुत बेहतर दिया। जयराम महतो जिस तरह से अपनी बात को रखा वो थोड़ा सा अब बात को समझिएगा। पहले तो पत्रकार संजय मेहता को लेकर पूछा कि संजय मेहता जो है कि छोड़कर आपको चले गए, उसके बाद वो आजसू में ज्वाइन कर लिए। तो जयराम महतो का कहना है कि संजय मेहता को तो मैंने कभी दिल से लिया ही नहीं था। संजय मेहता को पार्टी में समीकरण के हिसाब से लाया गया था और समीकरण में भी जो है कि वो खरा नहीं उतर पाया। और दूसरी बात है कि संजय मेहता अभी अपने आप को ढिंढोरा पीटता होगा कि मैंने लोकसभा का चुनाव में जो है कि इतना वोट लाया, तो उसकी गलत फहमी है। उसके अंदर कोई जो है कि ये नहीं है। अगर उसको जो है कि अगर इतने ढिंडोरा पीटना है तो फिर हमसे अलग होकर दो चुनाव लड़ा वो, यानी कि 19 में बरही विधानसभा से और फिर जो है कि 24 में मांडू विधानसभा से। क्या वोट लाया हमसे अलग होकर, ये बात तो सभी लोगों को पता है। तो खैर मैं संजय मेहता का बात नहीं करूंगा। हाँ, मुझे तकलीफ थोड़ा सा है, दिल में थोड़ा सा लगा तो धनबाद वाले नेता से लगा। धनबाद वाले नेता दैट मीन्स जो है कि रिजवान क्रांतिकारी। रिजवान क्रांतिकारी को लेकर जो है कि मन में उनका जो है कि थोड़ा सा दुख है कि रिजवान क्रांतिकारी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब हम लोग एक साथ जो है कि पूरा कैंपेन करते थे, एक साथ जो है कि हम लोग सोते थे, खाना खाते थे, जब सुबह उठते थे तो फिर जो है कि अपने लोगों को कहते थे कि अरे जाओ रे मतलब रिजूदा, आने की वो रिजवान भी नहीं कहते थे, रिजूदा के लिए जाओ और दतमन लेके आओ। तो कोई जो है कि अमरूद का दतमन या नीम का दतमन लाके देता था, धोता था। वो सारी चीजें जो है कि आज हमें याद आता है तो लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। रिजवान क्रांतिकारी एक बात और जो जयराम महतो रिजवान क्रांतिकारी को लेकर कहा, वो ये कहा कि रिजवान क्रांतिकारी को मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए। हमारी बुराई भी करते थे वो पीठ पीछे, तो ठीक है, उनको हमारी पार्टी की नीति अगर नहीं समझ में आया तो पार्टी का वो विरोध कर मतलब पार्टी का जो है वो खिलाफ में जा सकते थे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे जो है कि वो मेरा खिलाफ में उनको नहीं जाना चाहिए था। फिर वो उदाहरण दिए, यानी कि बगमारा का नेता। बगमारा का नेता का मतलब वो किसी का नाम नहीं लिए, लेकिन डुल्लू महतो को, बगमारा का नेता डुल्लू महतो, तो डुल्लू महतो का नाम लेके, डुल्लू महतो पहले जेबीएम में थे। जब वो जेबीएम को छोड़कर जो है कि बीजेपी का दामन थामे, मतलब जेबीएम का वो जो है कि क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन जेबीएम का सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी को लेकर वो कभी कुछ नहीं कहे। ये बात तो है। तो कम से कम रिजवान क्रांतिकारी को भी इस बात को सोचना चाहिए कि भाई आज जो भी कुछ हम हैं, या जेएमएम में हम आज जो है कि हेमंत सोरेन और कल्पना मुर्मू सोरेन का इतना अगर करीब है तो वो जेएलकेएम और जयराम महतो का ही देन है। वरना कल तक तो उसको वार्ड का कोई या प्रखंड का कोई मतलब लोग नहीं पूछता था, आज हेमंत सोरेन पूछ रहा। तो इसमें जो है कि हकीकत कहा जाए तो बात सही है, क्योंकि रिजवान क्रांतिकारी को, ठीक है, रिजवान क्रांतिकारी एक अच्छा जो है कि वक्ता के रूप में थे, अपनी बात को बड़ा बेहतर तरीके से रखते थे, लेकिन जो प्लेटफॉर्म देने का काम किया वो जयराम महतो ने किया। तो रिजवान क्रांतिकारी को बहुत हद तक ये भी सोचना चाहिए कि राजनीति है, कल इसके साथ है तो परसों उसके साथ भी हो सकते हैं। तो दरवाजा खुली रहे हमारा, क्योंकि आप बहरागोड़े का विधायक, पूर्व विधायक कुणाल सारंगी बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति है और बेहतर जो है कि राजनीति का पकड़ रखता है, लेकिन जब वो जेएमएम को छोड़कर जब जो है कि आपका बीजेपी का दामन थामा, लेकिन कभी भी हेमंत सोरेन को लेकर कभी भी गलत नहीं कहा। उसे मालूम था कि भाई कल हो सकता है कि फिर से अगर हम हेमंत सोरेन के पास जाएं, जेएमएम को ज्वाइन करें, तो कम से कम आंख जो है कि शर्माए नहीं। तो इस बात को लेकर जयराम महतो अगर रिजवान क्रांतिकारी को अगर इस बात को कहे तो सही कहे, और मन में जो है कि थोड़ा सा दर्द है
कि जो एक सपना लेके चले थे कि झारखंड को कैसे हम लोग जो है कि संवारेंगे, झारखंड की एक नई उम्मीद लेके चले थे, वो थोड़ा सा तकलीफ वाली बात है। पत्रकार को इस बात को जयराम महतो कहता है कि भाई कि स्ट्रांग व्यक्ति को भी जो है कि थोड़ा दिल में लगता है। अब दूसरी पॉइंट पे हम लोग चलते हैं और समझते हैं जो दूसरा पॉइंट हमारा है वो काफी महत्वपूर्ण है कि जयराम महतो जो है कि ठीक है, जयराम महतो के पास गया जिला से जो है कि फोन आया, बिहार का गया जिला से, और वो बिजली संबंधित मामला था। उसके बाद जो है कि जयराम महतो इस बात को भी वहां पे बोले थे, क्या मैं आपका मदद कर सकता हूं, मैं तो जो है कि झारखंड का विधायक हूं, मैं आपके बिहार में कैसे मदद कर सकता हूं। तो वो व्यक्ति फिर क्या कहा था, वो व्यक्ति इस बात को कहा था कि मैं काफी उम्मीद से जो है आपके पास फोन किया हूं। तो जयराम महतो ने कहा, खैर आप अगर उम्मीद से फोन किए हैं तो फिर हम आपका उम्मीद भी नहीं तोड़ेंगे। आप जो है कि जिस विभाग को समस्या को लेकर मेरे पास आए हैं, उस विभाग का कोई पदाधिकारी है तो आप उनका नंबर हमें टेक्स्ट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप नहीं कीजिएगा, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा। उसके बाद जो है कि हम बात करेंगे और नाम लिख दीजिएगा कि आखिर वो कौन सा पोस्ट में, व्यक्ति कौन है, ये सारा चीज। अब जयराम महतो से जब मीडिया वाले सवाल किए कि उस मामले में क्या हुआ, तो जयराम महतो ने कहे कि मैंने जो है कि जो नंबर उस व्यक्ति के द्वारा हमारे पास आया था, फिर मैंने जो है कि उस नंबर पे लगाया और उस अधिकारी को मैंने फोन किया, और फोन करने के बाद उस व्यक्ति से मैंने कहा कि भाई कि आप जो है कि आपके क्षेत्र का एक मामला है जो मेरे पास आया, मेरे संज्ञान में आया, बिजली का मामला है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो उधर से जो अधिकारी था, वो अधिकारी इस बात को कहता है कि जब आप इतने दूर से जब आप फोन किए हैं तो बिल्कुल मैं अपनी आपकी बात को जो है कि रखूंगा। तो यहां पर एकदम ये है कि भाई इस बात को कहा जा सकता है कि उस व्यक्ति का काम जो है जिस उम्मीद से जयराम महतो के पास फोन किया था, उस मामला को सॉर्ट आउट हो गया होगा। फिर कोई मतलब कॉल बैक नहीं आया उस व्यक्ति का, आने की दैट मींस काम हो गया होगा, तभी जो है कॉल बैक नहीं आया। तो ये यहाँ पर है कि जयराम महतो के पास अगर कोई उम्मीद से कॉल करता है तो उनका काम होता है। अब एक मामला और हम थोड़ा सा समझते हैं, और जो है कि उस मतलब पत्रकार जो पूछी है वो ये बात पूछी है कि आपने जो है कि एग्रेसिव में काफी ज्यादा आप रहते हैं, काफी एग्रेसिव मूड में जो है कि आपकी ये होती है। तो जयराम महतो कहे थे कि एग्रेसिव मूड में मेरा रहना कितना उचित है, इस बात को समझिए। बात ऐसा है कि मैंने किसी को जो है कि रे या बे कहा था, जब रे बे कहा था तो जो है कि मीडिया वाले का एक दबाव बना था मेरे ऊपर, तो फिर हम जो माफी मांगे, लेकिन जब हम माफी मांगे उस माफी जो है कि जिस अधिकारी को हम रे पे कहे थे उससे जब हम माफी मांग लिए मीडिया के माध्यम से, तो जो वीडियो लोग हम जो देखे हमारा माफी मांगते हुए, तो कुछ जो है कि जो मजदूर किस्म के लोग हैं वो जो है कि मेरे पास फोन करते हैं, फोन करने के बाद कहते हैं कि जयराम दा आप माफी क्यों मांगे, क्यों मांगे आप किसी अधिकारी को, आप मेरी गाली के बारे में सोचे, आप मेरा गाली जो है कि मजदूर को जो गाली दिया जाता है उसके मालिक के द्वारा, उसके मैनेजर के द्वारा मां बहन की गाली दी जाती है। पहली बार कोई झारखंड का नेता है जो काउंटर कर रहा है हम लोग का गाली का, तो हमें काफी जो है कि अच्छा नहीं लगा कि आप माफी मांगे। इस बात को लेकर जयराम महतो कहे तो भाई सही है, अगर वो एग्रेशन मूड में है तो किसी जनता के साथ नहीं है, जनता और आवाम के साथ नहीं है, अपने लोगों के साथ नहीं है, वो किसके साथ है, गलत के साथ है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ वो एग्रेशन मूड में रहते हैं, ना कि जनता के साथ कि कोई उसके पास फरियाद लेके गया और उसके साथ भी एग्रेशन मूड में है, उसके साथ भी गुस्से में बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो अधिकारी जो अधिकारी उनकी बात को नहीं मानता, या जो अधिकारी कहने का मतलब है कि कोई सा भी मामला को लेकर कोई मजदूर गया है, कोई जो है कि झारखंड के रैयती गया, या झारखंड के जो है कि कोई आवाम अगर उस अधिकारी के पास अपनी काम को लेकर गया है और उस काम को लेकर जब वो अधिकारी आनाकानी करता है तब फिर एग्रेशन मूड में आना पड़ता है। ये बात जयराम महतो कहते हैं, तो भाई सही कहे हैं कि एग्रेशन मूड में भी होना जरूरी है। जहां पर एग्रेशन मूड में होना है वहां होंगे हम, जहां नॉर्मल है वहां हम नॉर्मल होंगे। हम अपने जनता के साथ, हम अपने जनता के साथ, झारखंड के जो आवाम है उनके साथ कभी हम एग्रेशन मूड में नहीं होंगे। ये बात तो सही है। अब ये सारी बात को जो है कंक्लूजन करने के बाद समझ में आता है कि जयराम महतो बड़ा सूझबूझ से है, हर चीज का जो है कि बात को रखते हैं। अब आप लोग से एक सवाल है, क्या जो मैंने कहा या फिर जो रिजवान क्रांतिकारी को लेकर मैंने कहा क्या सही कहा, या फिर जयराम महतो जिस बात को लेकर कहा क्या सही कहा? अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।